दोस्तों कैसे हैं आप लोग? तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे रोर बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ टाई अप करके बनाया गया है। ये जो कार्ड है, ये जो अकाउंट है, ये 2 इन 1 अकाउंट है, जहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड के साथ-साथ डेबिट कार्ड का फैसिलिटी भी मिल जाता है। डेबिट कार्ड का फैसिलिटी क्रेडिट कार्ड में ही मिलेगा एंड आपका इसके साथ एक अकाउंट भी मिलेगा, जो कि आपके क्रेडिट कार्ड के साथ लिंक रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड 2 इन 1 अकाउंट, जहाँ पे आपको दोनों चीज़ें एक ही जगह पे मर्ज होके मिलेगा। इस अकाउंट का कुछ ड्रॉबैक्स है एंड कुछ अच्छा भी साइड्स है, जिस चीज़ के बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं रोर बैंक सेविंग्स अकाउंट के बारे में। तो ये एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है, जो कि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मर्जर होके बनाया गया है। ये जो अकाउंट है, इस पे आपको ना ही कोई बैलेंस मेंटेनेंस करने का ज़रूरत है, क्योंकि ये जो अकाउंट है टोटली आपका क्रेडिट कार्ड के साथ लिंक रहेगा एंड ज़ीरो बैलेंस अकाउंट रहेगा। डेबिट कार्ड का बात करें तो इस अकाउंट पे आपको कोई डेबिट कार्ड नहीं मिलता। आपका जो क्रेडिट कार्ड है, वही एज़ अ डेबिट कार्ड इस अकाउंट पे यूज़ होगा। दैट इज़ व्हाई ये एक 2 इन 1 अकाउंट है। और एक एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो इस अकाउंट का जो एलिजिबिलिटी है, वो आपको मिनिमम 18 इयर्स आपका एज होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास एक वैलिड पैन कार्ड रहना चाहिए, जिसे आप ईडी केवाईसी के लिए आप यूज़ कर पाओगे। तो आगे जाके बात करते हैं। मिनिमम बैलेंस तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है। यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग का कोई फैसिलिटी नहीं मिलता है, ये टोटली एक मोबाइल बैंकिंग फिनटेक ब्रांड है। इसलिए आपका जो बैंकिंग फैसिलिटी है, वो आपको बस ऐप के थ्रू ही मिल जाएगा। बाकी और कुछ यहाँ पे डिटेल्स जानने का रिक्वायरमेंट आई थिंक है नहीं इस कार्ड पे। ओके। तो ये गया सेविंग्स अकाउंट के डिटेल्स, जो कि आप मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा इसका पीडीएफ, तो आप चेक कर लेना। बाकी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आगे बढ़ते हैं क्रेडिट कार्ड के चार्जेस एंड डिटेल्स के बारे में। तो अभी बात करते हैं रोर बैंक जो क्रेडिट कार्ड है इसके बारे में। रोर बैंक क्रेडिट कार्ड का जो फ़ी एंड चार्जेस है, सबसे पहली बात तो ये है, ये कार्ड आपका फुल्ली लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड रहेगा। ना ही कोई जॉइनिंग फ़ी है, ना ही कोई एनुअल फ़ी है। जब आप एप्लीकेशन पे फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे, तो उस टाइम पे आपको इंस्टेंट क्रेडिट लिमिट शो कर दिया जाएगा, जिस लिमिट के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। तो एलिजिबिलिटी इस पे आपको देखो, मिनिमम आपका 18 इयर्स एज होना चाहिए। आई रिकमेंड कि आप 21 इयर्स के बाद ही होंगे तो अप्लाई करो। बाकी आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। उसके साथ-साथ आपको इनकम प्रूफ का अगर बात करूँ, तो इनकम प्रूफ एज़ सच कोई अभी रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि ये जो कार्ड अभी है फुल्ली आपका जो सिविल बेसिस पे अप्रूव हो रहा है, कोई इनकम प्रूफ का रिक्वायरमेंट है नहीं। तो जो पर्सनल डिटेल्स फिल करने का जो ऑप्शन आपको मिलेगा, वहाँ पे आप कोई भी हायर अमाउंट इनकम डिटेल्स फिल कर सकते हो इन फ्यूचर, आगे जाके बेनिफिट लेने के लिए। तो बाकी और बात करते हैं, इस कार्ड का जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड रहता है, ये आपको अप टू 62 डेज़ तक मिलेगा, ठीक है? मतलब टोटली आपको 2 महीने का टाइम मिलता है इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट को यूज़ करने का। उसके बाद आपको ड्यू डेट से 3 दिन पहले आपका जो अमाउंट है, वो पे कर देना होता है। बाकी रिवार्ड्स के बारे में बात करते हैं कि हर महीने आपको 20% तक कैटेगरी चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको 20% तक का कैशबैक मिलेगा सेपरेट कैटेगरीज़ पे। हर महीने अगर आप रिन्यू नहीं करोगे कैटेगरीज़ को, तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। तो एवरी मंथ यू मस्ट रिमेंबर कि आपको आपका क्रेडिट कार्ड का जो रिवार्ड कैटेगरी है, वो अपडेट करना होगा, नहीं तो आपको क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं किया जाएगा। बाकी इसके बाद बात करते हैं कि ये जो कार्ड है, एक्चुअली ये कार्ड रुपे क्रेडिट कार्ड है। तो ये रुपे कार्ड है, इसलिए आपको यहाँ पे यूपीआई का फैसिलिटी जो है मिल जाएगा। सेविंग्स अकाउंट तो आपके पास रहेगा, बट आपका जो मेन यूपीआई ट्रांजैक्शन आप करोगे, वो क्रेडिट कार्ड से ही कर पाओगे, सेविंग्स अकाउंट से नहीं कर पाओगे। सेविंग्स अकाउंट से बस आप एनईएफटी और आरटीजीएस जो पेमेंट है, वो कर सकते हो। तो यूपीआई फैसिलिटी जो है, वो अभी तक चालू नहीं हुआ है इस कार्ड पे। अभी जस्ट कमिंग सून दिखा रहा है एप्लीकेशन पे, बट बहुत ही जल्दी ये जो कार्ड है यूपीआई पेमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएगा, जब आप इस कार्ड से यूपीआई पेमेंट कर पाओगे। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं जो लिमिट का इंक्रीज, मतलब बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिसको 5000 10,000 3000 इवन लिमिट मिला है। तो वो लोग थोड़ा परेशान है कि इतना कम लिमिट लेके क्या करें।
तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर आप ये दूसरे कार्ड की तरह है नहीं कि बहुत लॉन्ग टाइम तक आपको यूज़ करना होगा तभी लिमिट इंक्रीज़ होगा। आप 2 से 3 महीने इस कार्ड को अगर रेगुलर बेसिस पे यूज़ करोगे, तो 2 से 3 महीने के अंदर आपका क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ कर दिया जाएगा एज़ पर दे सेड, ठीक है? मैं उन लोगों से बात किया था, तो वो लोग यही बोले कि 2-3 महीने के अंदर लिमिट इंक्रीज़ करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा अगर आप कार्ड को यूज़ करोगे तो अच्छे से, ठीक है? बाकी इसके बाद बात करते हैं रेंट पेमेंट पे। बाकी इस कार्ड का तो ऐसा सच कुछ चार्ज है नहीं, बट रेंट पेमेंट अगर इस कार्ड से आप करोगे डोमेस्टिकली, तो उस पे आपको 1% का चार्जेस लगेगा जिस अमाउंट पे आप पेमेंट करोगे, ठीक है? मान के चलो ₹1000 का पेमेंट कर रहे हो तो ₹1000 पे आपको ₹1 का ₹10 का आपको 1% करके चार्ज लगाया जाएगा आपका रेंट पेमेंट पे, इस कार्ड से अगर करोगे तो। और दूसरा अगर बात करता हूँ कि फॉरेन ट्रांज़ैक्शन अगर करते हो आप चार्ज, तो उस पे चार्जेस आपका 3.50% ऑन दैट अमाउंट जिस अमाउंट पे आप पेमेंट करोगे, ठीक है? तो बाकी इस कार्ड का एज़ सच कुछ चार्जेस हाई चार्जेस नहीं है, बाकी सब कुछ फ्री है। और जो एटीएम विथड्रॉअल है उस पे भी 3.50 समथिंग चार्जेस है। बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस कार्ड को कोई भी क्रेडिट क्रेडिट कार्ड हो, उसको कैश विथड्रॉअल के लिए यूज़ ना ही करो तो ही बेटर रहेगा। तो ये ओवरऑल ये क्रेडिट कार्ड बहुत ही अच्छा है। बाकी इसके कंक्लूजन पे अगर मैं बात करूँ फाइनली, तो इस कार्ड का जो एक ड्रॉबैक है, इस अकाउंट का एक ड्रॉबैक है, आपका जो सेविंग्स अकाउंट है वो आपका क्रेडिट कार्ड के साथ लिंक रहेगा। तो मान के चलिए आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट है 10,000, तो अगर आपका अकाउंट पे ज़ीरो बैलेंस रहेगा और आप अपने कार्ड से ₹5,000 स्पेंड करोगे 10,000 में से, और बाद में जाके आप अकाउंट पे ₹5,000 डालोगे, तो वो अकाउंट पे पैसा नहीं जाएगा, पैसा आपका जाएगा डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड पे। मतलब डायरेक्टली एडजस्ट हो जाएगा क्रेडिट कार्ड के बैलेंस के साथ, जो कि आउटस्टैंडिंग है। तो ये ड्रॉबैक है क्योंकि आप अपने मर्ज़ी के मतलब बिना ही आपका अकाउंट से पैसा डिडक्ट होके आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट पे चले जाएगा विदाउट योर परमिशन। तो इस अकाउंट को अगर आपको यूज़ करना है क्रेडिट कार्ड के लिए ही, तो आप बस क्रेडिट कार्ड को ही यूज़ करो। सेविंग्स अकाउंट आप अलग कोई अकाउंट यूज़ कर सकते हो, बट ये अकाउंट आप सेविंग्स पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर पाओगे। ये टोटली एक ड्रॉबैक है इस कार्ड का कि आप अकाउंट पे पैसे डालोगे बट अकाउंट पे नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट जाएगा आपका क्रेडिट कार्ड पे। अब बात करते हैं क्रेडिट लिमिट अगर इंक्रीज़ करना होगा आपको, मान के चलिए आपका क्रेडिट कार्ड पे लिमिट है 10,000 और आपके अकाउंट पे बैलेंस है ज़ीरो। तो अगर आप अकाउंट पे ₹10,000 ऐड करोगे, तो आपका क्रेडिट कार्ड का 10,000 और आपका अकाउंट को 10,000 मिल के आपका टोटल क्रेडिट कार्ड का लिमिट हो जाएगा 20,000। तो ये ऐसा करके आप क्रेडिट कार्ड का लिमिट एनहांस कर पाओगे, बट ये टेक्निकली अगर देखें तो ये जो 10,000 एक्स्ट्रा बैलेंस है, वो आपका अकाउंट पे ही रहेगा। तो ऐसा कुछ ख़ास बात है नहीं, ठीक है? तो अभी रिवार्ड पॉइंट के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। हर महीने आपको 2 बार करके आपको अपना जो रिवार्ड है, उसको रिन्यू करना होता है। अगर आप रिन्यू नहीं करोगे, तो आपका जो अकाउंट का जो कैशबैक एलिजिबिलिटी है वो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? तो इतना ही था इस अकाउंट के बारे में। बाकी इस कार्ड को अप्लाई करने का प्रोसेस, इस एप्लीकेशन का रिव्यू एंड ये एप्लीकेशन कैसे आप यूज़ करोगे उसका पूरा रिव्यू मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ। तो तब तक इस वीडियो को देख के आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि ये कार्ड कैसा है, ये कार्ड आपके लिए अच्छा है भी नहीं। बाकी आप ऑन बोर्ड हो सकते हो इस कार्ड के लिए। और कितना लिमिट है वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। बाकी कोई भी दिक्कत आ रहा है किसी को, कोई भी डाउट है कोई भी चीज़ के रिगार्डिंग, डेफ़िनेटली मुझे मैसेज कर सकते हो। और एक फाइनल चीज़ है मैं जो बताना चाहता हूँ, ये जो कार्ड है, ये जो रोर बैंक का एप्लीकेशन है, ये नया फिनटेक कंपनी है। तो दैट्स व्हाई इसका जो एप्लीकेशन है कुछ दिनों से थोड़ा लैग कर रहा है, या फिर लैग नहीं, मैं बोल सकता हूँ कि बग हो रहा है। लॉगिंग इशू चल रहा है, बाकी एप्लीकेशन तो स्मूथ है, बट लॉगिंग इशू कुछ दिनों से चल रहा था। फिलहाल ठीक हो गया है। इन फ्यूचर अगर कोई भी दिक्कत होता है, तो मैं आप लोगों को एप्लीकेशन का जो रिव्यू है वो करके दिखाऊँगा। बाकी आपका जो रिव्यू एंड कार्ड का जो एप्लीकेशन प्रोसेस सारा चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।